बिहार की जमीन पर एक बार फिर से गोलियों की आवाज गूंज उठी है और इस बार जगह है मोकामा, जहां जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आरोप सीधे लग रहे हैं अनंत सिंह के समर्थकों पर। यह बताया जा रहा है कि मृतक जनसुराज समर्थक था जो अपने इलाके में पार्टी के लिए सक्रिय काम लगातार कर रहा था। तनाव इतना बढ़ गया कि पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ गया। लेकिन यह सवाल उठ रहा है कि क्या यही है सुशासन जिसका दावा एनडीए सरकार लगातार बिहार में करती आई है और कर रही है। आज सुबह ही सिवान में एक एएसआई की हत्या की खबर सामने आई थी और अब मोकामा में एक आम कार्यकर्ता को गोलियों से कुछ लोगों के द्वारा भून दिया गया। क्या यह फिर से उसी जंगल राज की वापसी नहीं है जिसे मिटाने का वादा एनडीए सरकार ने किया था कि बिहार में जंगल राज खत्म हो चुका है। मोकामा की इस वारदात ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी है। पुलिस के मुताबिक जनसुराज समर्थक का शव सड़क किनारे गाड़ी के पास मिलता है और आसपास के लोगों ने यह बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसे घेर कर गोलियां मारी है। मौके पर खून का तालाब था, लोग सहमे हुए थे और आंखों में सिर्फ डर था कि यह अचानक क्या हो गया। गांव के लोगों ने यह बताया कि मृतक का जुड़ाव जनसुराज के स्थानीय संगठन से था और हाल ही के दिनों में उसकी कई लोगों से राजनीतिक बहसें हुई थी। ये तनाव उस क्षेत्र में लगातार चल रहा था। अब इस मामले में आरोप सीधे अनंत सिंह समर्थकों पर जा रहा है। अनंत सिंह का नाम बिहार की राजनीति में हमेशा विवादों में रहा है। मोकामा इलाका लंबे समय से उसके प्रभाव में रहा है, लेकिन अब जब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पर पैठ बन रही है तब टकराहट और बढ़ गया है। यह टकराव आज खून में बदल गया और सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या बिहार में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अब सीधे हत्या तक पहुंच चुकी है। इसी बीच राजनीति का माहौल भी पूरी तरीके से गर्म। हम आपको बता दें, आज जब यह पूरा वारदात हो रहा था, एक ही दिन में दो बड़ी हत्याएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद बिहार में ही थे। छपरा और मुजफ्फरपुर की रैलियों में मोदी जी का रैली चल रहा था। मोदी की रैलियों में बड़ी भीड़ जुटी। एनडीए के नेता 2/3 बहुमत की बात कर रहे हैं और मंच में विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन की बातें लगातार एनडीए के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार की जमीन पर खून बह रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी इन दिनों बिहार में लगातार रैलियां लगातार कर रहे हैं। एनडीए की सरकार को फिर से सत्ता में लाने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन ये घटनाएं, मोकामा की हत्या, सिवान में एएसआई की हत्या, ये सवाल उठा रही है कि क्या चुनावी मंचों की चमक और जमीन की सच्चाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुकी है। सिवान की घटना की बात करें तो आज सुबह ही एक खबर आई कि सिवान जिले में एक एएसआई की हत्या कर दी गई है। वो वर्दी में था। आपको बता दें, अपराधियों ने पहले पीछा किया, फिर गोलियां चलाई और पुलिस अधिकारी को मौके पे ही घाट से उतार दिया था। ये वही सिवान है जो कभी शहाबुद्दीन के नाम से चर्चित रहा। कल यानी 29 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ भी सिवान में थे। उन्होंने ओसामा पे बहुत बड़ा टिप्पणी किया था और आज फिर से उसी सिवान में जंगल राज का एक छोटा सा दृश्य देखने को मिला। हम आपको बता दें, एएसआई की हत्या के बाद पुलिस महकमे में गुस्सा है, लेकिन जनता के मन में एक ही सवाल है, अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे रहेगा। अब एक तरफ बिहार चुनावी रंग में डूबा हुआ है। नेताओं की रैलियां, भाषण, वादे, घोषणाएं और प्रधानमंत्री मोदी जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। विकास के मॉडल पर लगातार बातचीत हो रही है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जमीन पर लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो फिर कानून किसके हाथ में होना चाहिए। कानून भी मुख्यमंत्री के दायरे में आता है। बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि जब भी चुनाव आते हैं अपराध बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार हालात कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि सिवान से लेकर मोकामा तक एक ही दर में, एक ही दिन में दो दो हत्याएं, एक पुलिस अधिकारी और एक आम कार्यकर्ता, जनसुराज के कार्यकर्ता, ये कोई मामूली संयोग नहीं है। जनसुराज पार्टी के प्रवक्ताओं ने यह बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या एक राजनीतिक साजिश है। सत्ता पक्ष और स्थानीय प्रभावशाली लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं अनंत सिंह के खेमे ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वैसे अभी तक कोई भी औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मोकामा के लोगों के चेहरे ये बता रहे हैं कि डर गहराता जा रहा है और लगातार
गहराता जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत चुनाव आयोग में भी की है। उनकी हालिया बयान को प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भी बताया गया है। हम आपको बता दें, एक तरफ दिल्ली और पटना में राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई है वो लगातार चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की गलियों में खून बह रहा है। सवाल ये नहीं है कि अपराधी कौन है, सवाल ये है कि राज्य में जब चुनावी परिदृश्य फैला हुआ है तो ये अचानक से अपराध कैसे बढ़ गया। एक ही दिन में दो बड़ी बड़ी हत्याएं आखिर बिहार में कैसे हो गई, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खुद आज बिहार में मौजूद थे, अमित शाह बिहार में मौजूद हैं, बीजेपी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक बिहार में मौजूद हैं। ठीक उसी समय एक ऑफिसर की हत्या कर दी जाती है जो एक वर्दी में था, और दूसरी तरफ एक जनसुराज के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी जाती है जब वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपने पार्टी को सपोर्ट करने हुए निकला था। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये क्यों हो रहा है, अचानक कैसे हो गया? क्योंकि जब बात लोकतंत्र की होती है ना, वहां लोकतंत्र के सिपाही मारे जाते हैं। चुनाव नजदीक है और नेताओं की रैलियों में विकास की बातें गूंज रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहानी का दूसरा पहलू कुछ और ही बयां कर रहा है। आप जो भी सोचते हैं, आपका जो भी विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे जैसे और इस मामले पे अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। देखते रहिए एयर नाउ। मेरा नाम है हर्षित। धन्यवाद।